केंद्र की राजनीति से उब गए हैं चिराग पासवान। आने वाले समय में विधानसभा का लड़ेंगे चुनाव। क्या नीतीश की मुश्किलें बढ़ाएंगे चिराग पासवान? देखिए, केंद्र सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने अब कहा है कि उन्हें दिल्ली से ज्यादा बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि 2030 में वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने कहा कि पॉलिटिक्स में आने का उनका मुख्य एजेंडा ही बिहार रहा। बिहार का विकास करना ही उनका हमेशा से मकसद है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चिराग ने कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन मैं बिहार की राजनीति में खुद को देखता हूं। बता दें कि फिलहाल चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद हैं। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि 2030 में क्या आप सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने विधायक बनने का जिक्र किया, ना कि सीएम बनने का। चिराग पासवान की स्वीकार्यता बिहार के हर वर्ग में है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान के जरिए उन्होंने युवाओं के बीच अपना अलग क्रेज बनाया है। चिराग पासवान से जब पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव से गठबंधन करेंगे, तो इस सवाल के जवाब में भी उन्होंने कहा कि इसका कोई चांस ही नहीं। मैं प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। मेरा पूरा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। जब तक वे मौजूद हैं, मैं एनडीए के साथ हूँ। वैकल्पिक गठबंधन की बात तब उठती है जब मौजूदा अलायंस ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन बिहार में जिस मजबूती के साथ एनडीए काम कर रहा है वो बरकरार रही तो मैं 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके एनडीए की सरकार बनाने में विश्वास रखता हूँ। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने एक सीट हासिल की थी, वो भी विधायक के पार्टी बदलने पर उनके हाथ से वो सीट चली गई। आपको बता दें कि इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव में लोजपा ने 5 में से 5 सीटें हासिल की। चिराग पासवान इसके पीछे सकारात्मक सोच को बताते हैं। अब बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर भी चिराग पासवान ने अपनी बात रखी है। विधानसभा चुनाव किस वर्ष में लड़ेंगे, इस पर उन्होंने साफ कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा। मैं अपने आप को राज्य की राजनीति में देखता हूं। उन्होंने कहा कि 2025 में अगर नहीं हुआ तो 2030 में मैं जरूर विधायक के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। हालांकि मुख्यमंत्री बनने की बात पर वो हामी भरने से बचते नजर आए, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मकसद यही है। इसके अलावा राजनीतिक सफलता को लेकर भी चिराग ने बताया कि ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, कोई सोची समझी रणनीति इसके पीछे नहीं है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण 2020 का चुनाव है, क्योंकि उस वक्त मैं काफी अकेला था। मेरी पार्टी तक ने मुझे बाहर निकाल दिया था। मेरी सोच बिहार को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैंने उस चुनाव में घर घर तक पहुंचाने का काम किया, जिसका परिणाम मुझे 2024 में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि युवा बिहारी का कॉन्सेप्ट उन युवाओं को लेकर है जो अलग अलग कालखंड में बिहार से पलायन के लिए मजबूर हुए। ये वो समय था जब लोगों को बिहार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कोई आदमी खुशी से अपना गांव घर छोड़कर नहीं जाता। तो देखिए, ये तमाम मुद्दे जो हैं जिन पर चिराग पासवान ने बातचीत की है, बिहारियों की बात की है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की है, और इसके साथ ही चिराग ने कहीं ना कहीं एक संकेत तो दे दिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो है 2025 का, उसमें भी चांसेस हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले 2030 में वो जरूर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब चिराग पासवान इस बात का दावा कर रहे हैं, जब वो केंद्र में मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्लान जरूर है, और इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में एक बात तो तय है कि वह बिना एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के सहमति से ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो शायद उन्हें सीएम के रूप में भी आने वाले वक्त में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर पर जरूर खतरा मंडराएगा। तो देखिए, आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, चिराग केंद्र की राजनीति बेहतर कर रहे हैं या फिर वो बिहार की राजनीति में बेहतर हैं? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।